दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम बाकी क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से ही आता है। ठीक भारत के उलट अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करके कमाता है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा हथियारों की ही खेती करता है, मतलब हथियार ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के चलते अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रंप के एक गलत कदम से अमेरिका के सबसे करीबी एलाइज भी उससे दूर हो रहे हैं, और खास करके उसके F-35 जैसे फाइटर जेट के ऑर्डर्स को बड़े पैमाने पर कैंसिल कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने चाइना को टारगेट करने के चक्कर में अपने दोस्तों पर भी टैरिफ लगा दिए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि इन देशों ने भी अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा असर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम पर पड़ रहा है। और दोस्तों, ये प्रोग्राम अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। अब आप सोचेंगे कि ये कितना बड़ा प्रोग्राम है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट $2 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और दोस्तों, F-35 को लेकर कनाडा ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो अपने 88 F-35 फाइटर जेट्स के ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं। ये डील 19 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स की है, जो करीब 13.2 बिलियन US डॉलर होते हैं। और ये रिव्यू सिर्फ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा ही नहीं, जापान भी F-35 को लेकर दोबारा सोच रहा है। जापान के पास अभी 27 F-35 हैं, और वो 105 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने वाला है। लेकिन अब वो भी अमेरिकी हथियारों के इंपोर्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है, जो कि हमें अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट के नंबर से पता चलता है। दरअसल 2024 में अमेरिका का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब $60 बिलियन का था। इसकी तुलना में चाइना, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, उसके डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ $6 बिलियन के थे। आप इन नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका के हथियार नहीं बिकेंगे तो अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब साउथ कोरिया भी अमेरिकी हथियार खरीदने से कतरा रहा है। यहाँ तक कि फिलीपींस, जो पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट था, उसने भी अब भारतीय हथियारों की तरफ रुख कर लिया है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। इवन यूरोप की स्थिति तो और भी सीरियस है। अमेरिका को यूरोप से करीब 600 F-35 का ऑर्डर मिलना है, जिसके कैंसिल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा पुर्तगाल पहले ही अपने 25 F-35 के ऑर्डर कैंसिल कर चुका है। और इन सभी ऑर्डर्स का कैंसिल होने का कारण ट्रंप की सिर्फ एक नीति है। ट्रंप ने चाइना के खिलाफ टारगेटेड एक्शन लेने के बजाय हर देश पर टैरिफ लगा दिए। 2016 और 2020 के अपने पहले टर्म में उन्होंने सिर्फ चाइना को टारगेट किया था, जो कि एक स्मार्ट मूव था। लेकिन अब उन्होंने अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शा, और जिसका इफेक्ट सिर्फ डिफेंस डील तक ही लिमिटेड नहीं है। इवन यूरोप में तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है। कई यूरोपियन कंपनीज अमेरिकी सप्लायर से दूरी बना रही हैं। यूरोप तो अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएटरी मेजर की वार्निंग भी दे चुका है। और ये सब देखते हुए एक सवाल उठता है कि क्या ट्रंप अपने ईगो को साइड में रखकर अपने दोस्त देशों के साथ रिलेशंस ठीक करेंगे, या फिर वो अपनी इसी पॉलिसी पर आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों, अमेरिका के लिए एक कंसर्निंग बात ये भी है कि अब कई देश इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। साउथ कोरिया अपना KF-21 स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। टर्की का कान फाइटर जेट प्रोग्राम भी अपने एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुका है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर फैकस यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इसका सबसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि F-35 प्रोग्राम में 1800 से ज्यादा सप्लायर इन्वॉल्व हैं, और ये प्रोग्राम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2,54,000 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट करता है। और अगर F-35 के ऑर्डर्स इसी तरह कैंसिल होते रहे तो आने वाले समय में ये सिचुएशन और भी सीरियस हो सकती है। अगर ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसीज नहीं बदली तो अमेरिका के और भी अलाइज उससे दूर हो सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को होगा। तो दोस्तों, ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसीज के बारे में आपका क्या मानना है?
कमेंट्स में जरूर बताइएगा। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।